हिमाचल में देव समाज के लिए शोक का दिन, अस्पताल के बाहर जमकर हुआ बवाल। मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में गोली लगने से 26 वर्षीय रितिका की मौत, 2 मासूम बच्चों को पीछे छोड़ गई। देवलुओं की बंदूक से नहीं जाती है जान, तो फिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? इसने ये बोला कि मैं राइफल लेकर घूम रहा, गोली मारनी है। शिमला जिले के रोहडू के कुलगांव में नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव चल रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज थी, देव परंपराओं के अनुसार लोग नाच रहे थे और आस्था अपने चरम पर थी। दरअसल यहाँ देवता शालू महाराज का नया मंदिर बनाया गया है। काष्ठकुणी शैली में तैयार इस मंदिर को बनने में करीब 14 साल का वक्त लगा और निर्माण पर लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। इसी भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 दिन का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहीं पर श्रद्धालुओं की भीड़ में मौजूद थी 26 साल की रितिका, जो अपने घर से करीब 22 किलोमीटर दूर अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए आई थी। लेकिन रात करीब 12:45 पर अचानक एक आवाज गूंजी, फायरिंग हुई। लोगों ने सोचा ये भी उसी परंपरा का हिस्सा होगा, लेकिन अगले ही पल अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये एक असली गोली थी जो सीधे रितिका के पेट में जा लगी थी। घायल रितिका को तुरंत रोहडू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में जहां जश्न था वहां चीखें गूंज पड़ी और एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। अब सवाल उठता है, जब देवलू पारंपरिक तौर पर जो बंदूकें इस्तेमाल करते हैं, उनसे आमतौर पर सिर्फ आवाजें या छर्रे निकलते हैं जो जानलेवा नहीं होती, तो फिर यहाँ मौत कैसे हुई? यहीं से इस पूरे मामले का सबसे बड़ा एंगल सामने आता है। जांच में सामने आया कि जिस हथियार से फायर हुआ वो एक निजी बंदूक थी, जिसे आमतौर पर शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो हथियार जो जान लेने की क्षमता रखता है। यानी परंपरा के नाम पर इस बार कुछ ऐसा शामिल हो गया जिसने एक जिंदगी छीन ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 103 बीएनएस और धारा 25 आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, हथियार भी बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बंदूक लाइसेंसी थी या नहीं और आखिर वो इस भीड़ भरे आयोजन तक कैसे पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जा रहे हैं, घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और हर एंगल से जांच जारी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ गोली चलने का मामला नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल जो लोगों के गुस्से को भड़का रहा है वो है घटना के बाद का व्यवहार। जब रितिका की मौत हो गई तो उसके शव को रखने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं थी। ग्रामीणों ने कहा कि पिकअप गाड़ी में रितिका की लाश को डाला गया, जिसमें रेता भी साफ नजर आया। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस की गाड़ी में रेता ढोया गया और उसी में लाश रखी गई। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद महिला की लाश के लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया। इस दौरान एसडीएम रोहडू मुर्दाबाद के नारे भी ग्रामीणों ने लगाए। सोचिए, एक तरफ परिवार अपनी बेटी, पत्नी, मां को खो चुका है और दूसरी तरफ उसके अंतिम सफर के लिए भी सम्मानजनक व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि रोहडू अस्पताल के बाहर गुस्सा फूट पड़ा। परिजन और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर गए, नारेबाजी हुई, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखा। लोगों का कहना है, अगर मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते, अगर हथियारों की जांच होती, अगर भीड़ में नियंत्रण होता तो शायद ये हादसा टल सकता था। और जब हादसा हो ही गया तो कम से कम उसके बाद संवेदनशीलता तो दिखाई जानी जरूरी थी। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि ऐसे देव अनुष्ठानों में तलवारें, डागरू और खुखरी जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ लोग नाचते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके बीच किसी आधुनिक और घातक हथियार की मौजूदगी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? क्या कोई चेकिंग नहीं थी? क्या कोई निगरानी नहीं थी? और अगर थी तो फिर ये चूक कैसे हुई? यहाँ एक और अहम सवाल खड़ा होता है, जब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग ऐसे आयोजन में मौजूद हों तो सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? क्या धार्मिक आस्था के बीच सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा सकती है? हथियारों को सार्वजनिक स्थानों पर लहराने और इस्तेमाल करने के लिए नियम तो है, लेकिन क्या उन नियमों का पालन हुआ? जानकार बताते हैं कि देव अनुष्ठानों में फायरिंग की जिम्मेदारी चुनिंदा देवलुओं को दी जाती है, यानी हर कोई फायर नहीं कर सकता। मगर इस आयोजन में जिस तरह से शिकार में इस्तेमाल लाए जाने वाले हथियार से फायरिंग हुई, उसने इस पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चूक नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी लापरवाही है जिसके नतीजे सबके सामने हैं।
यह भी सच है कि हिमाचल में ऐसे आयोजनों के दौरान हथियार के साथ नृत्य की परंपरा है, लेकिन उसकी एक मर्यादा भी होती है। देव नियमों के तहत ही ये सब होता है। कई इलाकों में तो नंगी तलवार लहराकर नृत्य करना सख्त मना है और फायरिंग का अधिकार भी सीमित लोगों तक ही होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस मर्यादा को तोड़कर एक घातक हथियार के साथ भीड़ में फायर कर सकता है तो इसे सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। ये एक गंभीर लापरवाही है और कानून भी इसे उसी नजर से देखता है। प्रशासन ने अब अपील की है कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में हथियारों का प्रदर्शन या फायरिंग से बचा जा सके, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाएं। लेकिन ये अपील एक जान जाने के बाद हुई है। रितिका वापस नहीं आएगी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे अब हर दिन अपनी मां को याद करेंगे। एक परिवार जो शायद कल तक खुश था अब टूट चुका है, और एक समाज जो आस्था के साथ जीता है वो आज इस सवाल के साथ खड़ा है कि परंपरा और जिम्मेदारी दोनों साथ कैसे चले, क्योंकि आस्था कभी भी किसी की जान लेने की वजह नहीं बन सकती। और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है। आप दर्शक इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।